आपके घर में हेमंत बिश्व शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री थे वो भी आए थे क्या? घर में नहीं आए थे वो। आपका फोटो वीडियो हाँ, वायरल हो रहा था। हम उनसे मिले और बात हुई, हम्म। तो हम अपनी बात को बहुत थोड़ा शब्द में रखे उनके वो पास। क्या बोले अमन जी को लेकर? हम जब उनसे बाहर निकल जाते हैं जेल से, जुलूस भी निकलता है, शोभा यात्रा भी महोदय से निकलता है, उसके बाद भी फिर पुनः धरना पर क्यों बैठते हैं? देखिए, आज़ाद भारत में अभी तक नहीं निकला था, वो अमन कुमार ने निकालने का प्रयास किया, तो इसमें गलती किसको मानते हैं एक माँ होने के नाते? देखिए, गलती माँ हमारे साथ है। सबसे पहले आपका बहुत जोहार है, नमस्कार है। आपका भी धन्यवाद। और माता जी, कैसे दोबारा फिर से महोदी के उस कांड में एक बार अरेस्ट होते हैं, फिर 10 दिन के बाद पुनः जो है से उनको छोड़ दिया जाता है, फिर अरेस्ट होते हैं, क्या कुछ माजरा था? पूरा एक बार कहानी बताएंगे? देखिए, महोदी में 40 साल से, लोग तो कहते हैं 45 साल से रामनवमी शोभा यात्रा नहीं निकल रहा था, और वो शोभा यात्रा अमन कुमार अपने दम पर कुछ महोदी वालों का सहयोग के साथ निकाल दिए। उसके वजह से पहला अरेस्ट उनका हुआ, और ये शोभा यात्रा जो था 100% सफल शोभा यात्रा था। उसमें कहीं कोई पथराव या कहीं कोई दिक्कत नहीं था। वो वापस जब वो शोभा यात्रा संपूर्ण हो चुका था, तो वापस में कुछ दूर घर था बाकी उनको जाने का, वहाँ सरकार के दबाव में प्रशासन बैरिकेड लगा देती है। फिर से दोबारा? नहीं, पहला बार लगा देती है और इन लोग को रोक लेती है और टाइम वेस्ट करती है। फिर रात हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, और फिर अंधेरे में वो लाठी चार्ज कर देती है, जिसमें अमन कुमार का हाथ भी टूट जाता है और लोगों को भी उसमें बहुत चोट होती है। और हमको लगता है 29-30 आदमी पर केस कर देते हैं। गिरफ्तारी उस समय नहीं होती है जब रामनवमी पार हो जाता है, फिर इलेक्शन पूरा हो जाता है, उसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट हो जाता है, उसके बाद से पुलिस एक्टिव होती है पकड़ने के लिए। तो इनको पकड़ने के लिए ये जब दिल्ली में थे तब भी दिल्ली तक पुलिस गई थी, जैसा जानकारी है। और फिर घर में भी पुलिस आई थी। ये पटना में थे तब पुलिस जाकर इनको पटना से अरेस्ट की थी। ये तो पहला बार का है। इनको पकड़ के जेल ले गई, फिर इनको बेल हुआ, बेल पर ये आए। बेल पे आए तो उसी आंदोलन, वही रोड रास्ता का आंदोलन था कि आखिर ऐसा कब तक, जब ठीक ठाक निकाल भी दिए हैं जुलूस, तो भी ये रास्ता को लेकर ही हुआ, जुलूस निकालने को लेकर ही रास्ता पुनः दोबारा है, उसका मैटर प्यारे हैं आपको। तो ये जाकर फिर से महोदी में रोड जो है उसको कंप्लीट छोड़कर रोड के थोड़ा बगल हट के पूरा से और किनारे को अपना हनुमान चालीसा का पाठ रखते हैं, और भी वो सब जगह सूचित करके उसका रिसीविंग लेकर बैठते हैं वहाँ। और जितने जो धरना स्थल पर बैठते हैं, टेंट लगा होता है उसमें सारे जगह CCTV कैमरा लगा देते हैं ताकि हम पे आरोप नहीं आए। उस बार तो पुलिस हमारी भी हाथ भी तोड़ी और केस भी कर दी और जेल भी भेज दी। तो इसके लिए वो चारों तरफ से कैमरा लगाकर वो बैठते हैं, और एक बांस का ये जो है पार्टीशन जैसा रोड की तरफ से कर लेते हैं कि ताकि हम रोड से एकदम अलग हैं। और अब तो कोई भी प्रशासन का लोग आएगा, हमको छुएगा तो ऑन कैमरा दिखेगा, इसके वजह से वो बैठते हैं। फिर भी वहाँ प्रशासन के लोग आते हैं और उनको दबाव डालते हैं उठने के लिए। सरकार के दबाव में प्रशासन ऐसा काम करती है। उसके बाद 24 घंटा तो हुआ ही था, अंधेरा होने का इंतजार करती है फिर, और अंधेरा में आकर उनको फिर प्रशासन पकड़ लेती है। और ये हनुमान जी का जो तस्वीर है वो पकड़े रहते हैं। और उस समय प्रशासन जब वहाँ लोग को पकड़ने धकड़ने के वक्त जितना भी तस्वीर था देवी देवता का, उस पर भी पैर रख के वही किए हैं। अच्छा, जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? आप तो अमन कुमार की माँ हैं, उनके साथ रहे, उनको जानते हैं एक बचपन से लेकर के अभी तक। वो तो हमेशा सच्चाई के साथ लड़ाई कर रहे थे, लोगों को और उल्टा सुविधा मुहैया करवा रहे थे कि जो रथ यात्रा पिछले आज़ाद भारत में अभी तक नहीं निकला था, वो अमन कुमार ने निकालने का प्रयास किया। तो इसमें गलती किसको मानते हैं एक माँ होने के नाते? देखिए, गलती सरकार की है। सरकार ना दबाव देती, ना प्रशासन इतने दबाव में काम करते। अब सरकार का दबाव इतना होता है प्रशासन पे। देखिए, प्रशासन का हमारा पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, बड़े से बड़े अधिकारी हो या छोटे से छोटे अधिकारी हो। इस तरह की घटना को सबको पता है, ये सही नहीं है। मगर आप ही बताइए
कि लोग अपना नौकरी बचाए या अमन कुमार को ये करे, बचाए। सच्चाई में दोनों है, प्रशासन भी है और अमन कुमार भी है, मगर तब है प्रशासन पर दबाव डाला जाता है कि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपकी खैर नहीं है, तो प्रशासन को करना पड़ता है। प्रशासन को किसी भी आदमी को ये शौक लगेगा, कोई पूजा पाठ करा उसको घसीट के ले जाए, तो ये बस सरकार के इशारे पे होता है। इशारे पे नहीं बल्कि दबाव में होता है। सरकार जो है पूरा प्रशासन पे पूरा दबाव बना कर रखी है। दिल में प्रशासन का नहीं होता है कि इसको हम उठाएं, फिर भी उन लोग को उठाना पड़ता है, बर्बरता करना पड़ता है। ये प्रशासन गलत नहीं है कहीं से, गलत सरकार है। वर्तमान में जिस तरह से देखा जाता है कि अमन कुमार जी हैं जो सो बीजेपी के लिए काम करते थे, क्योंकि बीजेपी के प्रायोजित एक तरह से नेता कह लें, क्योंकि कई भाषणों में, कई प्रचार में, यहाँ तक कि जो सांसद अभी लड़ रही थी उनके प्रचार प्रसार में वो दिखे थे। तो ऐसा माना जाता है कि इसके वजह से फिर विधानसभा चुनाव में कोई असर डाले, इसलिए तो नहीं अरेस्ट कर लिया गया। अब जो अरेस्ट किया वो समझे कि इसका क्या मतलब हो सकता है। हमको तो बस इतना ही मतलब समझ में आता है कि हमारा बेटा जो है राष्ट्रवादी है और राष्ट्र के लिए जो काम करेगा, राष्ट्र के लिए कोई भी पार्टी काम करेगी। आज मोदी जी को देखते हुए लोग वोट करता है कि देश के लिए काम कर रहे हैं मोदी जी। तो देखिए जितना भी धार्मिक लोग हैं वो सब मोदी जी से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि वो मोदी जी का प्रचार करते हैं, वो जाता है। अब क्या है, उनका भी रास्ता वही है और हिंदू के लिए सोचने वाले यही एक पार्टी हैं और ये भी हिंदू के लिए काम करता है, तो ये दोनों का रास्ता है, एक ही है। आपके घर में हेमंत विश्व शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री थे वो भी आए थे? घर में नहीं आए थे वो। आपका फोटो वीडियो वायरल हो रहा था। हम उनसे मिले और बात हुई, तो हम अपनी बात को बहुत थोड़ा शब्द में रखे उनके वो पास। क्या बोले अमन जी को लेकर? हम जब उनसे ये बोले कि हमारा बेटा को खतरा है, तो बोले हम देख लेंगे। उसके बाद हम जो उनके पास बात रखे कि इस तरह का जो हुआ, 2 बार केस हो गया है और 2 बार में इसी को अरेस्ट किया जाता है, इनको और अजय सिंह को। केस 30 लोग पे है, मगर यही दोनों पर अरेस्ट किया जाता है। 8-10 दिन हुआ नहीं बाहर आए कि फिर अरेस्ट हो गया। अजय सिंह को तो हमको लगता है 2-3 दिन हुआ होगा, 4 दिन हुआ होगा आए हुए। उनका तो जो सामान आया था वैसे ही रखा हुआ था जेल वाला, और फिर से जेल भेज दिया गया। अच्छा, पीड़ा नहीं होता एक माँ होने के नाते? आप देखते हैं हर जगह सभाओं में देखे जाते हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं, अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। देखिए होता तो है, मगर देखिए आप जो है तूफान को नहीं रोक सकते, तूफान को नहीं रोक सकते। थोड़ा बहुत हवा है तो उसको आप कीजिएगा, तूफान नहीं रुकता है। और इसका जो काम है वो तूफान जैसा है, किसी का नहीं सुनेगा। मतलब फिर से जेल से आएगा तो फिर से राष्ट्र के लिए बस। वो हम जितना भी मना करें, वो इस मामले में उनका कहना है कि राष्ट्र के मामले में हम खुद का नहीं सुनेंगे, राष्ट्र के मामले में हम खुद का नहीं सुनेंगे, और राष्ट्र के मामले में हम मना नहीं कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं जब छोटे-छोटे बच्चे हैं। देखिए जब वो राष्ट्र का बात कह देता है तो हम उसको मना नहीं कर पाएंगे। हाँ, उसको हम कहते हैं कि अपने खतरे को ध्यान में रखो, इतने दुश्मन हो गए हैं तुम्हारे। देखिए आज जो है गलत काम करने वाले के कम दुश्मन होते हैं, और सही काम आप करेंगे तो आपके ज़्यादा दुश्मन होंगे। तो इसके लिए उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो लोग देखिए वो नहीं रोते हैं। हाँ, उनको भी बहुत तकलीफ है। छोटी बेटी है, हमेशा खोजती है पापा, और वो जो बात सब सुनती है कि पुलिस पकड़ती है, पकड़ी, तो वो घर में भी बच्चा लोग खेलता है ना, तो वो कहती है ना पुलिस आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी, इस तरह से खेलती है। कहने का मतलब इतना चर्चा पुलिस और केस हो गया है कि बच्चा भी पुलिस करके खेल रहा है घर में और डर रहा है, बता रहा है, इस तरह से पुलिस आती है, इस तरह से पकड़ती है। अच्छा, स्थानीय विधायक और सांसद वहाँ पे पहुँचे क्या? कहाँ पहुँचने की बात कर रहे हैं? आपके घर में आपको सांत्वना देने के लिए, बातचीत करने के लिए कि अब आ जाएंगे अमन जी? देखिए इस मैटर को आप छोड़ दीजिए, अब दूसरा कुछ सवाल कीजिए। ऐसा क्यों कह रही हैं? नहीं, वैसे ही आप दूसरा सवाल कीजिए आप। मतलब विधायक सांसद कोई नहीं पहुँचे? नहीं, पहुँचने का क्या है, पहुँचने का क्या है, फ़ोन से भी बातचीत कर लेता है लोग, तो कर लेते हैं लोग फ़ोन से। घर में सब लोग का संभव नहीं होता है, लोग बड़े बड़े लोग हैं, तो इन लोगों को तो काम भी बहुत रहता है ना। अब तो यहाँ रांची में नहीं काम करके दिल्ली में काम रहता है, तो दिल्ली में काम रहता है, तो यहाँ की जनता के बारे में सोचना जरूरी नहीं है क्या? देखिए
अब तो इसमें केस हो गया तो हम ही को देखना होगा ना, केस हो गया इसमें, अब क्या कर तो सकते हैं? अमन जी तो किसी एक के लिए तो नहीं लड़ते थे, अमन जी तो पूरे सनातनियों के लिए लड़ते थे, पूरे झारखंड के हिंदुत्व को बचाने को लेकर के लड़ते थे। तो क्या है, बहुत लोग का तांता लगा हुआ है मेरे घर में, बहुत लोग मिलने आते हैं, बहुत लोग फ़ोन करते हैं, बहुत लोग आते हैं, इसलिए उसमें कहीं कमी नहीं है। आप देख रहे हैं सब जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं, कहने का मतलब अरेस्टिंग करवाने वाला सरकार के खिलाफ, अम्बा प्रसाद के खिलाफ, तो ये सब तो सब कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो इनके साथ सब लोग खड़े हैं। और सांसद जी देखिए, अब वो सांसद है, अब विधायक तो है नहीं कि ज़्यादा समय यहीं रहेंगे, अब आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। हम कल भी बोले थे कि अमन आपसे मिलना चाहता आइएगा, तो वो कहे कि मेरा तबीयत खराब है, होगा तबीयत खराब, तो हम देखते हैं, मिलते हैं, मगर फिर अब उनको दिल्ली में काम है, तो फिर उनकी भी मजबूरी को समझना पड़ेगा हम ही लोग को ना। सांसद बनाए हैं तो उनको तो दिल्ली हम ही लोग भेजे ना, तो हम ही लोग को मजबूरी भी समझना पड़ेगा। नहीं तो काम तो देखना होगा, काम तो उनको देखना ही होगा। कहाँ से इतना हिम्मत आता है, एक माँ होने के नाते, एक महिला होने के नाते, इतना ढाढ़स, इतना हिम्मत, बेटा जेल में है और माँ खिलखिला के हर जगह जो है। देखिए सर, ये देखिए, ऐसा होता है ना कि जो लोग अच्छे कार्य में लगे हैं और उनके कार्य को पूरे हिंदुस्तान सराह रहा है, तो ताकत ऑलरेडी उस सब लोगों में दिखेगा, उसके परिवार में हर लोग में दिखेगा ताकत। अगर कोई साथ नहीं देता है ना, तब थोड़ा ये लगता है कि कहीं हमारा बेटा गलत नहीं कर रहा है, कि लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, बाहर निकलते हैं तो बोलता है क्या करना था, क्यों करना था, ऐसा तो है नहीं। जहाँ बाहर भी निकलते हैं तो सब लोग वाह वाला हिसाब लगाए हुए हैं, सब लोग मिलते जुलते हैं, तो बड़ा ये करके बोलते हैं, और हमको खुद में सम्मानित महसूस होता है। हर लोग हमको देखते हैं तो इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि हम पहले इस तरह का नहीं देखे। हम भी गए थे तो वहाँ हजारों महिलाएं और जेंट्स आए, बहुत सारी महिला रो रही थी, तो हमको रोने लगी, तो हमको लगा कि पुलिस मारी है, उसके वजह से ये अपना दुख बता रही है। तो हम उनसे कहे कि अच्छा रो रही हैं, आप लोगों को भी पुलिस मारी है? वो कहे कि वो हम अपना दुख से नहीं रो रहे हैं, भैया जो जेल में है हम उसके वजह से रो रहे हैं। तो अनुमान लगाइए, और वहाँ गए तो चारों तरफ से इस तरह से सब ये हो गई, और भैया भैया लग रहा था कि किसी भी तरह से वो भैया को जेल से जाकर निकालना हो तो खींच के निकाल लेती। गाँव की महिलाएं बहुत ज़्यादा आपको हम ये बता नहीं सकते हैं। वहाँ ये सब का हम देखें तो हमको पता चला कि एक अमन गया है, मगर सबके अंदर जो है वो दिख रहा था कि अमन जो है, अमन तैयार कर लिया बहुत सारा अमन। अच्छा माँ जी, अंतिम प्रश्न पूछेंगे, कब तक फिर से अमन जी हिंदुत्व के लिए काम कर सकेंगे बाहर आकर? बस जेल और बेल तो कहता ही रहता है कि बेल हुआ फिर बाहर काम होगा, फिर जेल तो फिर बेल, तो लगा हुआ है, क्योंकि हम उसको समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि हिंदुत्व के लिए काम करता है, राष्ट्र के लिए काम करता है, तो हम दूसरे चीज़ में उसको समझा लें, मगर इस चीज़ में हमारा दिल भी नहीं मानता है। जब वो कहता है कि अगर हम नहीं लड़ेंगे, ये कह के कि अगला तो ऐसा नहीं करता है और लोग तो ऐसा नहीं करता है, हम ऐसा क्यों करें? तो एक दिन जो समस्या दूरी में दिख रहा है कि वहाँ है, वो समस्या हमारे चौखट तक भी आएगी। ऐसा नहीं है कि एक जगह रोका गया है तो हम हटिया दें कि हमको क्या लेना देना है, तब तक जब तक कि हमारे घर वाले रास्ते को नहीं रोकने लगे कि अब इसमें चलना मुश्किल कर देंगे, और जब घर वाले रास्ते को रोकने लगेगा, इसमें चलना मुश्किल कर देंगे, तब बहुत देर हो गई होगी, तब किसी के बस की बात नहीं होगी। आज समय है, आज रोकने का कोशिश करते हैं, अगर आज नहीं रुका तो फिर एक अलग देश का फिर से बंटवारा होगा, और इसी कौम को कह के ये बात है। इसीलिए आज आपको रोकना होगा, जो गलत हो रहा है आप भी अपना जुलूस ले जाइए, आपका भी तजिया जाए और हम खुशी खुशी देखें। आज तक यही करते आए हैं, और हमारे रामलीला का भी जुलूस को आप जाने दीजिए हंसी खुशी से, बस इतना ही मांग है। अब अनुमान लगाइए किसी के पास ये मांग रखा जाएगा और कहेगा कि 40-50 साल से इसी के लिए लोग मर रहा है कि जुलूस पार हो, और जुलूस नहीं पार किया जा रहा है। और अब तो ये भी साबित हो गया कि ऐसा बात नहीं है कि विशेष समुदाय के लोग जुलूस को, आज ये साबित हो गया कि इस जुलूस को सरकार जो है प्रशासन को कह के और रोकती है, जानबूझ के, मतलब इशू बनाया जाता है चुनाव के लिए। अब जिसके लिए भी इशू बनाए, मगर ये तो साबित हो चुका है कि जुलूस जो है आराम से चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं था। जिस एरिया को पार करना तो उसको बढ़िया से पार कर ली थी, हंसी खुशी से सब हो गया था।
बस ये थोड़ा लाठी डंडा चुनकी में करके और हाथ तोड़कर बाकी का पैर हाथ और सब लोग का भी चोट आया है। तो ये सब करने का मतलब है कि बाधित कर दिए और फिर ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसको अनकम्प्लीट के लिए इतना बाधा पहुंचा है। ऐसे जुलूस तो पार हो गया था और हम कहते हैं कि अमन कुमार का यही कहना है कि जब हम जुलूस को उतना पार कर दिए हैं तो अब जब रामनवमी होगा हम जुलूस को पार कर देंगे और पार अच्छे तरीके से हो जाएगा जुलूस। ये हमारा खुद पर विश्वास है और हमको भी लगता है कि वो केवल चाह लेगा ना तो कोई उसका खिलाफ नहीं कर पाएगा, चाहे कुछ भी हो। देखिए सरकार में रहे चाहे सरकार में नहीं रहे, हमको ऐसा लगता है जुलूस पार हो गया था, जुलूस तो पार हो गया था। अब थोड़ा सा मामला यहाँ उलझा है मारपीट और ये अगली बार फिर दिमाग लगाएगा उसमें। पार होगा, पार कैसे नहीं होगा, पार होना चाहिए। देखिए गांव के लोग को भी हम कहें कि देखो अपना जब तुम लोग का जमीन जायदाद का लड़ाई होता है तो मार काट करके फैसला कर लेते हो, केस होता है उस पर भी होता है, आप पर भी केस होता है, फैसला हो जाता है। ये तो आपका आपस का मामला है, उसको भी पार करना है और आपको भी पार करना है। तो आप मार काट मत करो, आप मार काट मत करो, बस इतना ही करो कि भैया आप मेरा वाला भी पार होने दो। अब तुम मेरा नहीं पार होने दोगे, तुम्हारा कैसे पार होगा? अपने वो फैसला कर लेगा। जिसका मकान शीशा का होता है सुने हैं कि दूसरे पे पत्थर मारता है, ये तो आपस का मामला है, ये आपस में सलटाइए। आप सरकार पर ठीक मत पड़िए कि सरकार है नहीं है क्या है, सरकार का यहाँ बात नहीं है, आपस